हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय पीपल दुबे। हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का आपका 4th चैप्टर है, ठीक है। 4th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था। और आज हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए बेटा, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों ना। तो आपको पता है कि कोई भी बिंदु हो उससे होकर जाने वाली रेखाएं अनंत होती हैं, ठीक है। उससे होकर जाने वाली रेखाएं अनंत होती हैं, तो हमको कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं? दो रेखाएं हमको ज्ञात करनी है। तो हम पहली रेखा आइए ज्ञात करते हैं। तो पहली रेखा हम ज्ञात करते हैं, रखते हैं 7x बराबर y लिख सकते हैं। 7x बराबर y। अब जब हम y का मान इसमें रखेंगे और x का मान रखेंगे, x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 एंड y बराबर 14 तो रखते हैं। तो 7 इंटू 2 बराबर 14 एंड y बराबर 14 आपका है। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर हो गए। 4, 14 और x 7 इंटू 2 बराबर 14, ठीक है। दोनों आपकी LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। अब ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या बनाते हैं? दूसरा समीकरण हम ये बनाएंगे, जैसे 6x लेंगे। 6x बराबर y माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 6x बराबर y माइनस 2 तो क्या हो गया ये 6x। x बराबर यदि हम किस में 2 रखेंगे तो 6 इंटू 2 बराबर 12 एंड y माइनस 2 है। तो y माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 6, इधर लिख दीजिए y माइनस 2 बराबर y क्या है आपका 14 है। तो 14 माइनस 2 बराबर क्या 12। ये भी 12 आ गया आपका, ये भी हो गया आपका RHS बराबर LHS RHS दोनों आपके क्या हो गए बराबर हो गए, ठीक है। तो दो रेखा के समीकरण हमने ज्ञात कर लिया। और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं? इस प्रकार की बेटा अनंत रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि हम जब इसको कार्तीय तल पे जब हम इसको दर्शाएंगे तो आप देखेंगे कि 2 और 14 दो पॉजिटिव है, x वाला और y वाला भी दोनों पॉजिटिव है। तो x और ये y दोनों पॉजिटिव, तो 1 2 3 ना x और यहाँ ये आपका 14 तक जाएगा। 1 2 3 4 तो ये आपका 14 तक जाएगा। तो इधर कहीं रेखा का समीकरण बनेगा। तो इसको जब हम खींचेंगे तो 2 और 14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमको मिल जाएगा। और इस रेखा पे हम देखेंगे कि अनंत रेखा का समीकरण होंगी। एक रेखा का दो रेखा का समीकरण हमने ये प्राप्त किया है, तीसरी रेखा का समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हम प्राप्त कर लेंगे इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। आलेख मतलब ग्राफ, जो हमने ऐसे बताया ना, ग्राफ किसी भी समीकरण को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 बिंदु 3 4 उस पर स्थित है, आलेख पर स्थित है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है ये, क्योंकि हमने 3 और 4 को क्या मानेंगे, 3 को मान लेंगे x, 4 को क्या मान लेंगे y, ओके। आप समीकरण लिखते हैं 3y बराबर ax प्लस 7, ठीक है। तो y का मान 4 रख देते हैं। 3 इंटू 4 बराबर a इंटू x का मान 3 प्लस 7, ओके। तब a का मान हमको निकालना है। तो 4 3 12 बराबर 3a प्लस 7। अब 7 को इधर लाएंगे हम। 12 माइनस 7 बराबर 3a। तो कितना हो जाएगा ये 12 माइनस 7 बराबर 5 बराबर 3 है। तो a बराबर 5/3, ठीक है। a का मान आपका निकल गया, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, ये सिंपल ही था, a का मान आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाँ बेटा, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। देखिए, एक नगर है कोई, जिसमें कोई टैक्सी का किराया दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये है। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। मतलब पहले किलोमीटर के बाद की दूरी जो है उसके प्रति किलोमीटर का किराया कितना है? 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपया है ना, तो उसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए, ठीक है। आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपया है तो उसका रैखिक समीकरण, देखिए सबसे पहले देखिए कुल दूरी कितनी है। सबसे पहले कुल दूरी बराबर x किलोमीटर ना, और कुल किराया कितना है? कुल किराया आपका है y रुपया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर चलने के बाद यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, देखिए अब पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये है। तो पहले कुल दूरी निकालेंगे ना कि 1 किलोमीटर चलने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद दूरी कितनी हो गई? x माइनस 1 किलोमीटर, और फिर अब 1 किलोमीटर चलने के बाद का किराया कितना हुआ? क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद ही तो सब कुछ चेंज हो रहा है। पहले किलोमीटर का किराया तो 8 रुपया है, लेकिन 1 किलोमीटर चलने के बाद, अब 1 किलोमीटर चलने के बाद की दूरी कितनी हुई? कुल दूरी x थी, तो x में से 1 किलोमीटर घटा लिए। अब 1 किलोमीटर चलने के बाद किराया कितना हुआ? पूरी दूरी कितनी है? x माइनस 1 किलोमीटर, एंड किराया 1 किलोमीटर के बाद कितना है? 5 रुपया। तो कितना हो गया? 5x माइनस 5, या ओके, ये हो गया 1 किलोमीटर चलने के बाद का किराया। अब कुल किराया कितना है? कुल किराया आपका कितना हो जाएगा? y। कुल किराया कितना है? y बराबर पहले किलोमीटर का किराया प्लस पहले किलोमीटर का किराया प्लस उसके बाद का किराया, बाद के किलोमीटर का बाद की दूरी का किराया, बाद के दूरी का किराया ना। तो पहले किलोमीटर का किराया बराबर, पहले किलोमीटर कितना है? 8 रुपया। 8 प्लस कितना? बाद की दूरी का किराया कितना है? 5x माइनस, ऐसे ये लिख लीजिए 5x माइनस 5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए तब बेटा क्या हो जाएगा? y बराबर 8 में से 5 गया 3, तो y बराबर 5x प्लस 3। ये आपका क्या आ गया? रेखा का समीकरण, ओके। ये आपका आ गया रेखा का समीकरण। उसका रैखिक समीकरण हमने लिख लिया, और उसका क्या करना है? आलेख भी खींचना है। हमको रेखा का समीकरण मिल गया। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए सबसे पहले रेखा का समीकरण के लिए उसका आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे? इसके 2 बिंदु हम ज्ञात करेंगे। तो 2 बिंदु के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? x बराबर क्या लेंगे? 0 लेते हैं। जब हम x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो पहला बिंदु क्या हो गया? 0 और 3, ओके। पहला बिंदु हो गया 0 और 3। अब हम क्या लेंगे? x बराबर क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। x बराबर 1 ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 प्लस 3, तो y बराबर 5 प्लस 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो दूसरा बिंदु क्या हो गया बेटा? दूसरा बिंदु हो गया 1 और 8, ओके।
हमें दो बिंदु मिल गए, अब हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। अब इसको हम मिटाते हैं, समीकरण इधर लिख लेते हैं, y बराबर 5x प्लस 3, ठीक है, y बराबर 5x प्लस 3। अब हम आलेख खींचते हैं ना, आइए अब हम एक ड्रा करते हैं आलेख, एक x अक्ष और y अक्ष। ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है और ये आपका है y अक्ष। ये आपका मूल बिंदु 0 0 है, ये आपका 1, ये 2, ये 3 एंड 4 5 ना, ठीक। और ये आपका इधर क्या हो जाएगा, y वाला 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ना, 8 तक हमको लेना है। थोड़ा और नीचे कर दें क्या, रुकिए थोड़ा और नीचे कर देते हैं इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया आपका 1, ये 0 0 2 3 4 5 6। देखिए हमने 6 तक लिया, ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ठीक है। अब देखिए 0 और 3, पहला क्या है 0 है और दूसरा क्या है, x वाला आपका 0 हो गया, y वाला 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एक बिंदु आपका ये है आपका 0 और 3 है, दूसरा बिंदु क्या है 1 और 8, दूसरा बिंदु 1 है और क्या है 8 है, मतलब यहाँ कहीं है, ठीक है। 1 और 8, ये हो गया 1 और 8। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। आइए मिला देते हैं, ठीक। ये रेखा यहाँ कहीं यहीं कहीं से जाएगी, ठीक है। ये आपकी रेखा का समीकरण हो गया क्या, y बराबर 5x प्लस 3, y बराबर 5x प्लस 3, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन ये है 4.3 का 5th 6th 7 8। अब जो भी आगे का क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।